हाल छुटले सार छुटले महल में कन्हवारे बोला रे मारी जमावा बंद गई अभी हो रे कैला भजनियो रे राम नाही कैलिया दाना हो पूना नाही कैलिए भजनियो रे राम
तो माता और बहना देखी कहते कि नहिरा की कमाई नहिरा में ही गमाई। अब नैहर किसे कहते हैं माता? अब हम लोग तो सोच लेंगे कि जो जिसना जहां हमारा जन्म हुआ माता पिता की उसको नैहर कहते नहीं, ये संसारिक नैहर है और सबके लिए एक ससुराल है। और हमारे माता बहनों का दो पति है, एक संसारिक पति जिसने दिमाग में हमें सिंदूर भरा, और उस सिंदूर का महत्व देखिए कितना गजब है कि जब हमारे मांग में सिंदूर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका शादी नहीं हुआ तो उनको क्या लिखाते हैं? किसी का नाम यदि अनिता है तो अनिता कुमारी, लेकिन एक चुटकी भर सिंदूर जो पति देव ने मांग में डाल दिया तो एक देवी का दर्जा दे दिया। लेकिन इसका महत्व हम क्या समझते हैं? लोग तो समझते हैं ये हमारा दूल्हा है, ये हमारा करिए, बस किसी में गुजरा पाए। और परमपिता परमात्मा का धाम हम सबका ससुराल है। हम लोगों का भी एक पति है भाई लोगों का, कि विष्णु भगवान का एक पंक्ति में आरती में आप लोग गौर कीजिएगा, लिखा है तुम हो एक यगोचर सबके प्राणपति, कि तुम हो एक यगोचर सबके प्राणपति, कि सब विधि मिला हो दया तुमसे मैं घुमती, ओम जय जगदीश हरे। कि सभी का जो प्राणों का जो पति है परमपिता परमेश्वर और परम धाम में वास करते हैं। गुरु महाराज दिन रात प्रयास रहते हैं सत्संग के माध्यम से कि जो तुमने 84 लाख जो भटकते भटकते मानव का शरीर तुम्हें मिला है, 1,84,000 भ्रम दिया पोपे की आज अब की जो न पाले तो फिर 84 जाए। और ऐसे सुंदर शरीर पा करके जो कि माता के गर्भ में 9 महीना दिन हमारा सर नीचे था पैर ऊपर, और माता की जठराग्नि में हम तप रहे थे, कष्ट से हम वहां जलन दे रहा था। परमपिता परमात्मा से हम विनती किए हैं, बोल किए कि हे प्रभु इस नरकुंड से मुझे निकाल दीजिए, आपका भक्ति और भजन करूंगा। बाहर आने के बाद इस संसार के मोह माया के चकाचौंध में सारा चीज हमने भूल बैठा, लेकिन इसको फिर हमको याद दिलाने के लिए संत महात्मा विचरण करते हैं, याद दिलाते हैं उस चीज को। ये मानव जो तुमने बोल किया है, करार किया है माता के गर्भ में, उसको जरा याद करो, क्योंकि एक दिन जब ससुराल जाओगे तो क्या कहोगे अपने बालों से, अपने पति से कि हमको सुनने का मौका नहीं मिला, कहीं सत्संग नहीं मिला। ये बहाना वहां चलने वाला नहीं है, क्योंकि नगर नगर कस्बों कस्बों में आज घोल पीट रहे हैं संत लोग। क्या आओ और सत्संग में बैठो, तुम्हारा कल्याण की बात मैं बता रहा हूं। और संत होते ही साधु होते ही क्या, जिस प्रकार की कहते हैं वृक्ष का बहु न फल भखे, नदी नो सिंचे नीर, और परमारथ के कारण साधु ने धारा शरीर। हम और आपके हित के लिए साधु बना है, अपने हित के लिए नहीं। वो चाहता तो अपना जंगल में कुटिया बना करके वहां अपने भगवान का भजन करता है। लेकिन गुरु नानक देव जी वैसे भी कहते हैं, आप जब औरों को जपावे नानक निश्चय मुक्ति पावे। अगर यदि आपका भला हुआ है इसमें, आप जान रहे इसमें भलाई है, दूसरे को जनाने का भी कष्ट करें, यही गुरु महाराज का ज्ञान है। आप सत्संग में जब जाते हैं दूसरे को प्रेरणा दीजिए कि आप भी चलिए सत्संग में। आप भजन करते हैं दूसरे को की बोलिए कि आप भजन करें। आपका कहना है, मानना नहीं मानना उनका कर्तव्य है। इसलिए माता और बहना भाइयों,
ये सत्संग की महिमा को इतना आसान समझ नहीं आता है। बार बार जब संतों की शरण में बैठोगे तब संतों की वाणी को समझ में आता है। और देखिए, भक्ति के लाइन में संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो भक्ति नहीं कर रहा है। चाहे देवी देवता, पूजा पाठ, जाग, हवन, भजन कीर्तन सब भक्ति है। लेकिन भक्ति का प्रारंभ कहां से होता है, इससे ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान राम के बारे में सबरी को समझाते हैं कि हे सबरी, तुमने तो जंगल में तपस्या कर रही, लेकिन तुम्हारा भक्ति अभी शुरुआत नहीं हुआ, प्रारंभ नहीं हुआ है। तो कहते कैसे, तो पारथम भगति संतान कर संगा। प्रथम माना पहला भक्ति। जिस प्रकार की छोटे बच्चियों को हम स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दाखिला करते हैं मास्टर के पास, लेकिन मास्टर वो अक्षर से वहां पढ़ाई प्रारंभ करता है। तो ठीक उसी प्रकार यदि जीवन में भक्ति हम और आप चाहते हैं तो सबसे पहले संतों का संगत कर लीजिए, आपका भक्ति शुरुआत हो जाएगा वहां से। प्रथम भगति संतन कर संगा, दोसर रति मम तथा पर संगा। और दूसरा भक्ति क्या है, जब वो संत महात्मा के शरीर में बैठोगे तो आपका कल्याण का ही बात बताएगा, भगवान के बारे में वहां चर्चा करेगा। दूसर रति मम तथा पर संगा। तो माता और बहनों, आप एक शक्ति का देवी है। एक माता की गोत्र से बड़े बड़े महान पुरुषों ने जन्म लिया, और हम भी माता के गोत्र से जन्म लिए हैं, लेकिन माता लोग अपने शक्ति का पहचान नहीं कर पा रही है। देखो, माता सती अनसुईया ने भी माता की गर्भ से जन्म लिया था इसी धराधाम पृथ्वी पर, लेकिन उन्होंने भगवान का भक्ति और अपना पति देव का आज्ञा के अनुकूल चल करके ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को 6 महीने का बालक बना दिया था। किसके बल पर? पति के बल पर। जिसको हम दिन रात पूजा करते हैं, लक्ष्मी को, पार्वती को, सरस्वती माता को, वह भी उनके आगे हर खा गया। एक पतिव्रता नारी की आगे उन्हें हार खाना पड़ा। एक बार की बात है, विष्णु लोक से आ रहे थे नारद जी, और त्रिदेवी लक्ष्मी ब्राह्मणी और पार्वती, तीनों देवी सरोवर में किलोल कर रही थी, नहा रही थी अल्प वस्त्र में। नारद उसी रास्ते से जा रहे थे, देखा कि देवी लोग अल्प वस्त्र में है, पीछे घूम करके वहां खड़ा हो गया। तीनों देवी को जब पता चला कि नारद मुनि इस रास्ते से आ रहे हैं, फटाफट अपना वस्त्र लिए बदन में, और बोला नारद, जब देख ही लिए थे तो फिर पीछे मोड़ करके क्या देख रहे हो? बोला देवी, मैंने इसी बात को बताने के लिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो बोला बताओ कौन सा बात है? बोला जो अल्प वस्त्र में तुम स्नान कर रही हो और इस सरोवर का पानी पूरे ब्रह्मांड में फैलता है, देवी देवता का पूजा पाठ लगता है, इससे अच्छा तो सती अनसुईया भला है, जो कि तीनों देव बड़ाई करता है अपने मुखारबिंद से। तीनों देवी को लागा झटका। बोला कौन है सती अनुसुईया? बोला पृथ्वी लोक में है, वह भी आपके जैसा एक माता बहन है। तो बोला उसका क्या है? बोला वो पति धर्म में इतना निपुण है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अपने मुखारबिंद से बड़ाई करते हैं उनका। तीनों देवी को गलेजा में लाया, चले गए अपने धाम को, अपने पतिदेव के पास। ब्रह्मा ने ब्रह्मा का सेवा सत्कार बंद कर दिया, लक्ष्मी विष्णु भगवान का सेवा सत्कार बंद कर दिया, पार्वती ने भोलेनाथ का सेवा सत्कार बंद कर दिया। जब मंझान देखा देवी को, ब्रह्मा जी पूछते हैं क्या हो गया देवी आज? बोला कुछ नहीं,
ये बताओ कि हमसे ज्यादा श्रेष्ठ सती अनुसुईया कैसी है? बोला देवी देखो ये सब बातें छोड़ो ना, चलो अपना जो है खाना पीना भोजन तैयार करो। बोला नहीं, इसका हमको उत्तर चाहिए प्रमाण के साथ। तो बोला नहीं मान रही हो तो चलो विष्णु भगवान के पास, उनसे पूछते हैं। टाल दिया बात को। अब दोनों ब्रह्माजी और ब्रह्मानी माता सरस्वती विष्णु भगवान के पास, वहां भी देखा लक्ष्मी का उसका भी वही आ। तो विष्णु भगवान बोला आइए ब्रह्मा जी आइए। प्रभु क्या हाल है? बोला हाल मत पूछिए, सब चीज बंद है, खाना पीना बना। बोला मेरा भी तो वही हाल है। बोला क्या बात है? बोला वही। तो बोला ऐसे नहीं होगा, चलिए शंकर भगवान के पास। वहां जाते तो उनका भी देवी पार्वती जो है भाग धतूरा घोटना सब बंद कर दिया। तीनों देवी और तीनों देवी एकत्र हो गई और बोला सबसे पहले बोला कि आप लोग ये बताइए, एक पृथ्वी लोक में एक नारी होकर के हम कहाँ देवी हैं, वो कैसे हम लोगों से श्रेष्ठ हो सकता है? ब्रह्मा जी बोला ब्रह्मानी को कि तुम अगर यदि नहीं मान रही हो तो सुन लो कि जिस नारी ने अपना पति का आज तक चरण नहीं दबाया, पति का सेवा ही नहीं किया, तो वह पतिव्रता नारी कैसी? सरस्वती ब्रह्मा कर चरण न दबाना, ये बात क्या याद। सरस्वती ने सर झुका दिया, लक्ष्मी पुनः के उठी, अरे हमें क्या कमी है? तब विष्णु भगवान कहते हैं कि जब मैं त्रेता युग में राम राजा दशरथ के बेटा बना, पिता ने वनवास में हमें भेजा था, तुम्हें नहीं। तुमको मैंने बोला कि सीते मत जाओ मेरे साथ, बहुत रास्ते पर कष्ट है, लेकिन तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया। और जब वहां जाकर के तो कितना झेलना पड़ा, रावण ने तुम्हें हार के ले गया। यदि पति का आज्ञा नहीं मानते हो तो पतिव्रता नारी कहाँ? पार्वती बोली कि चलिए वो में तो कुछ अवगुण है, लेकिन हमें क्या, हम तो गुण से परिपूर्ण है। तब शंकर भगवान कहते हैं कि देवी सुन लो, जब तुम राजा दक्ष की बेटी थी सती, तुम्हारा पिताजी राजा दक्ष ने यज्ञ कर रहा था, सारे देवता को निमंत्रण किया था, लेकिन तुम्हें नहीं, हमें नहीं। और तुमने बोला कि एक मंदिर और पिता के यहाँ भी नेता से ही जाना चाहिए। और जब वहां आसन नहीं मिला तो तुम शर्मिंदा होकर के जग कुंड में शरीर को त्याग दिया। तो जब पति का आज्ञा ही नहीं माने तो तुम पतिव्रता नारी कैसे? तीनों देवी बड़ा शर्मिंदा हुआ। तीनों देवी बोला कि ठीक है, हम लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ सती अनुसुईया है, इनका परीक्षा करके देखूंगी मैं। बोला ठीक है कर लो, इसमें क्या है? अब देखिए कहते कि 4 हट बड़ा भारी है, नारी हट, राज हट, बाल हट और जोगी हट। अब नारी के हाथ में तीनों देवी मजबूर हो गया। बोला कि ऐसे नहीं होगा, आप लोग तीनों जो है तो पहले माथा को मुड़वा लीजिए और गंगा स्नान करके तीनों अपना गेरुआ वस्त्र धारण कर लीजिए और कमंडल लेकर के गंगा जी का पालू ले लेना थोड़ा थोड़ा और चले जाना सती अनुसुईया के घर में और बोलना कि तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगी, भोजन कराने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बोलना कि तुम्हारे घर का अनाज नहीं करूंगा, लेकिन हमने भिक्षा तन करके लाया हो इसी का, तो मैं चावल जो भी बनाना है खिचड़ी बना दो। अब तीनों देव जो है साधु के भेष में सती अनुसुईया के यहाँ पहुंचते। भिक्षाम देही सती अनुसुईया अंदर से बाहर निकलते बोला अहो भाग्य है मेरा, 3 साधु मेरे दरबार में, आइए पधारिए महाराज, आपका स्वागत है। बोला कि देखो देवी, हम लोग बड़ी दूर दराज से थक करके आए हैं, तुमने यहाँ भोजन करके मेरा। बोला कि ये तो मेरा अहोभाग्य है, बैठिए अभी मैं भोजन तैयार करता हूँ। बोला नहीं, सुन लो पहले मेरा बात। और बोला कि अगर यदि किसी प्रकार बालू का खाना भी बन जाए
तो तब कहना खाना बनने के बाद कि भोजन हम लोग एक शर्त पर करेंगे, जब सारे बदन का कपड़ा उतार दोगे तुम। इतना बड़ी परीक्षा ले रहे हैं भगवान, वो तीनों देवी देखिए। तो बोला नहीं तुम्हें अनाज का नहीं, हम लोग अनाज भिक्षाटन करके लाए हैं। तो बोला कहाँ है दे दीजिए। तो बोला ये कमंडल में लो। कमंडल में जैसे नजर मारा, सती अनुसुईया ने देखता है कि ये तो गंगा जी का बालू है। सती अनुसुईया ने पति का स्मरण किया और आंचल फैला दिया। जो ही कमंडल का बालू आंचल में डाला, ये चावल बन गया। चले गया अंदर को, भोजन तैयार किया, खिचड़ी बनाया अपने प्रेम से। और खिचड़ी बनाने के बाद लोटा लेकर के आते हैं तीनों साधु के पास, और वहां विनती करते हैं, आराधना करते हैं देवी। सती अनुसुईया ने क्या कहते हैं, चल पी जय भाईला विप्रदेव, भोजन तियारी बा। चल पी जय भाईला विप्रदेव, चल पी जय भाईला विप्रदेव, भोजन तियारी बा। भोजन तियारी है, भोजन तियारी बात। चला पीजे भाई लागिता दे, भोजन तियारी बात। कहते कि हम लोग ऐसे भोजन नहीं करेंगे। बोला तब, बोला कि देखो भोजन एक शर्त पर करेंगे, जब तुम्हारे बदन में कपड़ा नहीं रहेगा। बोला ओ, इसमें लगता है कि कोई साधारण साधु नहीं है ये लोग। अत्रि मुनि उस टाइम उनका पतिदेव सती अनुसुईया का तीरथ में थे। तार मिलाया है अपने पतिदेव को, बोला कि देखिए यहाँ तीन साधु आया है, भोजन किसी प्रकार तो मैंने तैयार कर लिया, लेकिन बड़ी कठिन यहाँ परिस्थिति है पतिदेव। बोला क्या हुआ? बोला कि भोजन करेंगे लेकिन बदन का कपड़ा उतार दो। बोला जब तुम महापतिव्रता नारी हो तो फिर हमसे क्यों पूछ रही हो? सारा शक्ति तो तुम्हारे अंदर है। पति का ध्यान करके बोला ठीक है। कमंडल में पानी लिया, बोला कि एक एक आदमी एक एक आइए आप साधु महाराज। ब्रह्मा जी जो ही गया, मारा पानी का झिटका, 6 महीने का बालक बन गया, पलंग में सुधा दिया उनको। और विष्णु जी फिर आया, जैसे उनको पानी मारा, 6 महीने का बालक। शंकर भगवान को भी उसी तरह 6 महीना का बालक बना दिया और तीनों को पलना में झुला दिया। और तीनों को पल्ला में झुलाने के बाद अब सोचिए 6 महीने बच्चा का क्या होश है? माता के बदन में कपड़ा है, क्या है, उसको होश नहीं है। और कटोरा में खीर बनाया है, लेकर के 1 चम्मच उसको, 1 चम्मच इसको, उसका जुटा उसको, इसको जुटा उसको, दूध भी पिला रही है अपना। नारद वीणा बजाते हुए भ्रमण करते हुए तीनों देवी के पास पहुंच गए। बोला कि नारद आइए आइए, देखो ना तीनों देव अभी कहाँ है, बहुत दिनों से गायब है, नहीं आया है। तो बोला माँ हम क्या करें, हम भी तीनों देवों का दर्शन करने आया था, लेकिन ये पृथ्वी लोक में कहीं नहीं है। नारद झूठ भी नहीं बोलता है। नारद उसे कहते हैं जिसका वाणी रद्द नहीं होता है। तो बोला कहीं नहीं है। बोला हाँ, तीनों लोक में मैंने भ्रमण करके देखा है, झूठ भी नहीं बोल रहा है। अरे तब तीनों देवी ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती बोला कि देखो हमने सती अनुसुईया के यहाँ भेजा था। बोला नहीं, उनको तो ये हाल में 3 को पुत्र हुआ है, वो तो अपना बच्चा, लेकिन हम गए थे उनके यहाँ, तीनों बच्चा को अपना बड़े प्रेम से खिलाते हैं, दूध पिला रहे हैं। बोला अच्छा। तो बोला ये लोग कहाँ गए? ये लोग कहाँ गया? हमको क्या पता। अब तीनों देवी वहां से चल करके आते हैं सती अनुसुईया के पास। तीनों देव पलना से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बोला कि यदि हट किया ये देवी लोग
और हम लोगों के हाल बना दिया, तो क्या करो करिए ककरान सुधे तो उनका नाम बड़ा का फेर में पड़ जाएगा ये लोग, क्योंकि वो बच्चा है जीवन है का। तो बोला कि देखो सती अनुसुईया को, देखो देवी तुम्हें यहाँ हमने भेजा था अपने पति देव को। बोला नहीं हमरे यहाँ को नहीं आया है, तो झूठ भी नहीं बोल रही है पतिव्रता नारी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु के रूप में गया नहीं है, तो साधु के रूप में गया है। बोला हाँ ये 3 बच्चे हैं मेरा, तो अगर यदि ये सब है तो ले लो अपने उठा के पहचान करके। लेकिन तीनों देवी में क्षमता नहीं था कि अपना अपना पति को फिर से अपने रूप में कर सके। तीनों देवी वहां जाके चरणों में पड़ा सती अनुसुईया के और बोला कि क्षमा करना, जब तक ये चांद सूरज रहेगा धरती रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा पतिव्रता। फिर उन्होंने सती अनुसुईया ने उसके कहने पर तीनों बालक को फिर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में लाया। तो माता और बहनों आपके अंदर में शक्ति इतना है, लेकिन उसको हम जान नहीं रहे, और नहीं जानने का कारण कि क्या है कि उस रास्ता पर चल नहीं पाते हैं। सारा चीज हम कर रहे हैं, घर का काम काज, लेकिन आज्ञा का पालन सिर्फ नहीं कर पा रहे, इतनी ही कमी है। नहीं तो करना तो पड़ता है। तब वहां उस सती अनुसुईया तीनों देवी को कहती कि ये बताओ तुम्हारे अंदर में इतना शक्ति कहां से आया? तो बोला कि हे देवी ये पतिव्रत का फल है, जिन्होंने पतिव्रत का पालन कर ले संसार में, तो उसके समान शक्ति किसी के अंदर नहीं होगा। तो माता और बहनों सत्संग में ये सारे बात बतलाया जाता है। तो आइए थोड़ा सा इस बच्चे का जन्मदिन है, मैं इधर में जाकर के थोड़ा सा जन्मोत्सव मनाते हैं, बधाई गाते हैं। बोल प्रेम से आनंद कंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आज जो है तो महात्मा जी का भी निमंत्रण था, लेकिन कारण जो है नगर दीवानी में 2 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम जो बाहर से भी महात्मा लोग आए हैं वहां चल रहा है, जिसके कारण से मतलब महात्मा जी नहीं आ पाए, उनको भी निमंत्रण था। तो कोई बात नहीं, गुरु महाराज का यहाँ जो है स्टेज लगा हुआ है, हम लोग थोड़ा आनंद रहे। और प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की। तो सबसे पहले बधाई हो, अरे बाजा बधाइया बाजी बधैया याद, बाजी बधैया बाजी बधैया याद, बाजी बधैया याद, बाजी बधैया में आज बाजी बधैया आगरिया में आज बाजी बधैया। सबको निमंत्रण किया कि आओ, बच्चे का जन्मदिन है हमारे दरवाजे पर, पोते का जन्मदिन है। कितना दूर दराज से ये भाई लोग आए हैं हमारे प्रेमी लोग, कहाँ लखना जितना इधर, तो उतना दूर से शाम को सब कोई हम लोग खारी हाट में थे की जगह माता जी के प्रोग्राम में। अरे कौन लूटावा
हो ये कितना सुमति है। और जिन्होंने प्लान बना कर ये सत्संग का कार्यक्रम को रखा गया तो कहती है जहाँ सोमती वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ गोमती वहाँ विपत्ति निधाना। तो घर में यदि अपना पति पत्नी में प्रेम है तो कोई भी कठिन कार्य असंभव नहीं है, बहुत जल्द हो जाता है। अरे दादा लौटावा दादा लौटावा और दिल होना चाहिए। अगर यदि दादी के पास कुछ नहीं है, उन्होंने यदि अपना कीमती कंगन भी सोने का क्यों न हो, अगर यदि उनका पतिदेव नहीं दिया है उसको, दिए जन्म में उस समय कंगन भी लुटा देते। अरे दादी लूटा बे कंगना आज जहाँ भी मानाता है यदि उनका नाना नानी भी हो तो उनको भी धन को लौटाना चाहिए, क्योंकि ये दान दिया हुआ चीज कभी व्यर्थ नहीं होता है। तो हमारे दादाजी का प्रथम पुरस्कार, इन्होंने 101 रुपया दान देकर के पुण्य का भागी बनते हैं और कहते हैं सज्जनों पंछी पिए घटे सरिता नीर, अरे दान दिए धनना घटे, दान दिए धनना घटे, तो सहायक रघुबीर आरती के हमें कहवन जे हमरा कीर्तनम चलो तना निकाले ढोल किया बने तबे पता चलतो किरों किरों ताल बजे ले जाओ ले जबो कि न यार मन कति मास्टर का बोल ऐसी बहुत प्रेम से दान देने वाले दाता की उनके समस्त परिवार की बाल गोपाल की अरे ना लौटावा तो जनता जनम नाना लौटावा तो जनता जनम हरियाणा थाना जनम हो जनता जनम नानी लौटावे जनम हो नाना जी के तरफ से अपने दादा और नाना कर पारी किया और नाना जी भी कौन नहीं है, उन्होंने मुकाबला किया दादा का, जिन्होंने भी 101 रुपया दान दे करके पुण्य का भागी बन रही है। अरे दाना दिले बोरे दाना दिले बोरे
मोरे गाना दिले गुरु गाना दिले पुरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल प्रेम से गाना देना वाले दादा की जय समस्त परिवार की जय हाँ या ना या का करना चाहिए दिए तो देखो यह बचवा कर जन्मदिन मनाले आवे आरो ये अपने कार्यक्रम द्वारा इन्होंने 100 रुपया दान देकर के पढ़ने का भागी बनते हैं। ये बच्चे आगे चल करके पढ़ लिख करके ज्ञानी बने और माता पिता का नाम को रोशन करे। यही मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। बहुत ये प्रेम से दान देने वाले भाई जी हार भारी अंदर हम न देता हुआ तमसा एक ढोलक लेता भरुआ छोटे आरो भरनियाल को जगह से झाल मिल हाँ इधर जगह तक पसंद अच्छा बचवा का मामी अरे पापा बाकी मामी की तरफ से भी 101 रुपया दान दे करके पुण्य का भागी बनते बहुत प्रेम से दान देने वाले दाता की घर के समस्त परिवार की हाल गोपाल की देखो जोहर घर वालों का ही बहुत समझा बचवा कर अच्छा अच्छा वाह तो हमारे जसवंत जी के बहन जी की तरफ से 51 रुपया दान का दान मिला है। बहुत प्रेम से श्री सदगुरुदेव महाराज भार भारी नहीं लगा यार आवो सुन नहीं आवो हमरा लगा जाओ ना अरे हमरा लगा खोल जे अरे एक ना मोरा फूल पावो भीतरे रुक जा बन जहां बच्चा थोड़ा बस्तियां पता लगल कोन होली क्या तो घर नया बच्चा जन्म हो अरे तकर बाद यार ने भीतरे घुसी गेल और बचवा के लेल कोनो गोदी में एकदम प्रेम से और भगवान ढोलक बजे रहला छन भरनिया वहां गए रहला छन की करे छन मास्टर पर सरने दिल लाल दिला सरने दिल लाल तानी लाला के लाला नी हो तो कर लाला आधानी लाला नी हो तो कर लाला ये केकरो तर पसंद मिलना अच्छा बचवा कर दीदी कर तरफ
इन्होंने भी 100 रुपया दान लेकर के पुण्य का भागी बनते हैं। हेड टकरा तक पसंद आना है जी पक्का हो जाए नहीं किलो प्रोग्राम भर रहा है मैं बदल लगता ना बेमानी हो जाते एक बहनी की तरफ से भी इन्होंने भी 51 रुपया दान लेकर के पुण्य का भागी बनते हैं और कहते हैं सजनों अरे ध्यान करने वाले का ज्ञान बढ़ता जाता है। गुरु महाराज का बताए हुए ज्ञान को जिन्होंने बराबर ज्ञान करता है तो क्या होता है उसका ज्ञान दिन बढ़ते बढ़ते जाता है। हर दान देने वाले का दान देने वाले का धन था बदल जाता देने वाले मास्टर आवत हमरो करिए आवत बुझल है लेकिन बड़ी दुख कर बात हमरा कहाँ जा रहा है कि नाम बोलो उन्होंने तो हमारे विंध्या कुमारी की ओर से 10 रुपया का दान मिला है। बच्ची पढ़ती लिखती हो पढ़ने लिखने में तेज हो अच्छे घराने में शादी हो और इसी तरह घर में खाते में दान करेंगे गुरुदेव भगवान। तो हमारा घर कहाँ जा लेकर 11 बजे डूब तो क्या करो आगे लो 10 मन करे बोला कल की सब छोड़ लगे ये कोने का नया कहो सब संगे लागे पहले नया नया बच्चा कर लागे जन्म दे कल तुम पहले ना बता दो हम की बताओ दुनिया ना सब ना बताते रहो तो कल तोरा इतना हमें बोल लियो लेकिन हमारा बात न रख लियो कल की ना रख दिए तो एक दिन हमरा अपने वो बोलो चलो आज की बोला काम जैसे ये रामगढ़ तक सुना ना बिना सत्संग में जय मन कर तो एक सरिया लगी पहले कौन सरिया तो कहो छनुआ अरे तोरा जे कहलियो पिया है जब तो है जब पिया है अरे राम पिया जब तो है जब पिया है राम गला पिया हमरा लान दिया हमरा कीन दिया अब हमरा लागा लागा तो सुनी काम करना जरा तेल लेंगे लेकिन उतने पैसे हमारा कहाँ से लाइन लेकर पड़ू आते तो हमारा के ध्यान लेंगे या चुपचाप रख दी होला तो देखा पढ़ा लो के तोरा जे कहलियो पिया है अरे लान दो नारियल तेल पिया है पिया है लाने दो नारियल तेल बचवा करो अच्छा अच्छा देखो कितना किस्मत वाली दादी थे वो बचवा करो दादी ने 52 रुपया देख लो बचवा करो तो दादी और नानी दोनों ने 51 रुपया दान देकर के पुण्य का भागी बनते हैं। बहुत प्रेम से दान देने वाले समस्त परिवार की
बाल गोपाल की जय। राधे कहानियों पिया है बचवा करके। हाँ अच्छा अच्छा बचवा कर दीदी इन्होंने भी 21 रुपया का दान देकर के बने का भागी बनती है। प्रेम से दान देने वाले का राधे कहानियों पिया है। अरे लाने दो नारियल तेल पिया है लाने दो नारियल तेल पिया है लाजो पिया है लाजो। रोक मास्टर रोक तोरा कीर्तनिया बने छ नाचल लगता तभी कीर्तन अरे नाचल सिखाओ हम ये तोरा से किरंग नाचे से चिमटा दी पारी हमरो माता बहन तो बड़ी बढ़िया नाचे से लेकिन मिले ना पाओ। पिया है लाजो नारी मेरे दिल कारो आजा राधे कहानियों पिया है नारियल पिया है नारियल की होलो तेरा बात सुन मैंने तो है जे कहला धनी है लाने दो नारियल तेल धनी है लाने दो नारियल तेल नारियल पोरे नहाई नारियल पोरे नहाई जन्मति झुमर गए और तक बाद भजन करिए समापन करवन की रात भी काफी हो रही है। और देखो जहाँ गुरु महाराज का आसन लगी थे वहाँ नियम से चलना चाहिए प्रेमियों को कि 12 बजे के इधर ही आरती हो जाना चाहिए क्योंकि जितना देर तक आप गाइएगा गुरु महाराज को जगाते रहिए। तो आवाज़ झुमर रिमी धीमी आगे बढ़ता ना ताल अपने अरे रिमी धीमी
तो हमारे एक बहन जी ने इन्होंने भी ₹51 का दान देकर के पुण्य का भागी बनते हैं। एक दूसरे बहन ने भी ₹51 का दान देकर के पुण्य का भागी बनते हैं। बोल प्रेम से दान देने वाले दाता की, उनके समस्त परिवार की, माल गोपाल की, इलाका से अरे कौन देला संघा चूड़ी, कौन देला संघा
हमारा काम तो नित प्रति रात को जगना और दिन में अपना घर द्वार में कोई ऐसा दिन नहीं है जो हम लोग रात में नहीं प्रोग्राम करते। कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी समूचा रात चले आ रहा है। कहते कि हिंदू होटल नाम भरोसे जो करे गुरु महाराज। सर्दी खांसी से इतना तबीयत खराब, लेकिन कहीं दबन चश्मा जी पहले पड़ रही की करिए थारे आधा से रात में आवाजन सब कुछ वहां से 1 बजे रात परसों के ना भी रामनवमी कर दिल्ली पाथर में पूरे रात में कार्यक्रम ओकरा एक दिन महात्मा जी साथ जरूरी आकाश कल के ना भी वहां पर दीवाने में प्रोग्राम थे, वहां भी चल लगता। इसलिए जब चिट्ठी लिखा था कि लिखता हूँ कम लेकिन समझना ज्यादा, इसलिए समझे कर बात छो ज्ञान कर बात छो तो यहाँ राखी दिया, ज्ञान कर बात ये छो तो यहाँ सब गठरी मान के ले जाया, और जे की अनहित कर बात हवे ओकरा यहीं छोड़ी दिया हो रही है। यही आप लोगों से विनती है। तो मैं अपना वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे। अब आरती होगा और क्या बोले आरती हो लगा आरती तो हो लगता है तक बात केक और तैयारी करो यहाँ बचवा आरती तक बाद में केक का तन बचा कर बोल प्रेम से श्री सदगुरुदेव महाराज की, चंद्र भगवान की।